my dear students. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 10. Changes at puberty. Puberty के टाइम पे क्या क्या चेंजेज आता है, ये हमारा टॉपिक है. इसके अंदर है बहुत सारे चेंजेस है, जैसे इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज और भी बहुत सारे पॉइंट हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन हाइट. द मोस्ट conspicuous changes during puberty is the sudden increase in height. यहाँ मोस्ट कंस्पिशियस यानी कि विशिष्ट जो दिखाई देने वाले चेंजेस है प्यूबर्टी के दौरान, जो सडन इंक्रीज इन हाइट, अचानक हाइट में इंक्रीज होना दिखाई देता है. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स भी लंबी होने लगती है. दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग एलोंगेट एंड मार्क ए पर्सन टाल. इस तरह से आर्म्स और लेग्स लंबी लंबी दिखाई देती है, उसकी वजह से लंबाई में ग्रोथ होना दिखाई देता है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है दी गई है. यहाँ क्लास के कुछ बच्चे लिए गए हैं जो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के अलग अलग एज के ग्रुप के लिए गए. उनके हाइट का परसेंटेज निकाला गया, एवरेज हाइट ली गई है. यहाँ चार्ट में दिखाया गया है, देख सकते हैं. 8 ईयर में बॉयज़ की 72% हाइट हो चुकी थी टोटल ग्रोथ की, और यहाँ पे गर्ल्स की 77% ग्रोथ हो जाती है. यहाँ पे फिर बॉयज़ की 9 ईयर्स में 75 है, जबकि 9 ईयर में गर्ल्स की हाइट 81% तक ग्रोथ हो जाती है. इस तरह से अलग अलग एज में अलग दी गई. 18 ईयर्स में दोनों की जाके पूरी ग्रोथ हो जाती है जितनी उनकी लंबाई होनी है. यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल होता है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, तो यहाँ पे एवरेज लिया गया है. तो इस तरह से कैलकुलेशन की गई है. कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट यहाँ पे दिया गया है. परसेंटेज हाइट है, फिर परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज. इस एज में जो फुल हाइट जो परसेंटेज होती है वो मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह से आपका फुल हाइट निकलेगी किसी भी बच्चे की. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है अ बॉय 9 ईयर्स ओल्ड. 9 ईयर्स ओल्ड यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे बॉयज़ की 75% यहाँ पे उसकी एवरेज ग्रोथ है. तो 9 ईयर ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टाल. अगर वह 120 सेंटीमीटर का है, यानी कि उसकी 75% ग्रोथ हो चुकी है और अभी 25% बाकी है. तो यहाँ पे कितना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, फुल हाइट. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड्स ही लाइक टू बी, किस तरह से दिखेगा ऐसे. तो यहाँ पे हम पहले तो परसेंटेज हाइट यहाँ पे है 120 उसकी हाइट है, फिर यहाँ पे उसका परसेंटेज है 75% है इससे फुल हाइट का, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया गया है. तो यहाँ आएगा 160. तो वो बच्चे की कुल हाइट होगी पूरी ग्रोथ के बाद 160 सेंटीमीटर वो टॉल होगा. इस तरह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है. जैसे कि 9 ईयर में किसी की 110 है, किसी की इस तरह से थोड़ा वो चेंज है, तो उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है यहाँ हाइट में, एवरेज हाइट में. फिर इस तरह से यहाँ दूसरी एक्टिविटी है 10.2 एक्टिविटी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट बनाना है जो अभी इधर दिया गया है गर्ल्स की और बॉयज़ की हाइट का. यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ली गई है एज, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ली गई है. जिस एज में जितनी हाइट है फुल उतनी ली गई है यहाँ पे. फिर ये इस तरह से चार्ट बना दिया गया है. ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है. तो इस तरह से आप चार्ट में कंपेयर कर सकते हैं. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाई अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज. यहाँ पे आप देख सकते हो कि गर्ल्स फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन 18 ईयर्स की एज पे दोनों की हाइट मैक्सिमम हो जाती है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हो सकती है, वेरीज हो सकती है. सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन. कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्यूबर्टी के दौरान एकदम से ग्रो करते हैं और बाद में स्लो हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ लोग क्या होते हैं कि धीरे धीरे, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं. एकदम से सडन ग्रोथ नहीं होती है किसी में, धीरे धीरे आराम से होती रहती है. तो देर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. सारे पार्ट सेम रेट से भी ग्रो नहीं करते हैं. कोई पार्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, जैसे किसी की लेग एकदम से लंबी हो जाती है, किसी के हाथ एकदम से लंबे दिखने लगते हैं, थोड़े डिफरेंट दिखने लगते हैं. समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडल्ट्स लुक ओवर साइज्ड. जैसा कि मैंने बताया अभी कि कभी कभी अचानक से लंबे से दिखने लगते हैं. एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शंस विद द बॉडी के प्रोपोर्शन से अलग दिखने लगते हैं. बट सून द अदर पार्ट्स कैचेस अप एज एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी. और बाद में क्या होता है कि दूसरे पार्ट्स एकदम से बाद में ग्रो करते हैं. इस तरह से वापस वो प्रोपोर्शन में आ जाती है बॉडी, हाथ वगैरह, लेग्स वगैरह जो.
You must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that of the same family members. आप देखते हो कि एक ही फैमिली के मेंबर में सबकी हाइट बराबर होना जरूरी नहीं है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो जीन्स उनको मिलते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स छोटे हैं तो उनमें अगर उसके जीन ज़्यादा गए तो वो भी छोटा होएगा। जैसे कि मदर फादर छोटे बड़े तो किसका जीन्स ज़्यादा गए तो उसके अकॉर्डिंग भी उनकी हाइट डिपेंड करेगी। इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड्स ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि आपको सही खाना, सही भोजन लेना जरूरी है इस एज में, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। बिना ग्रोथ वाला अगर फूड लेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक भी सकती है। This help to bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. तो ये अच्छा खाना खाना भी जरूरी है। अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी मसल्स बोन्स सारी मजबूत होगी, तो आपकी ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। अगर आप खाना कम खाते, ढंग से नहीं खाते, तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है, मे भी भले आपके फादर मदर लंबे क्यों ना हो। तो यहाँ पे आप जैसा कि यू विल फाइंड नरिश न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन। यहाँ पे पीछे हम बाद में लेसन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। अब इस टाइम पे क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी शेप में भी चेंज आता है। आप देखते हैं कि बॉयज़ की जो शोल्डर्स होते हैं एकदम ब्रॉडर और वाइडर, और वाइडर चेस्ट, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। हैव यू नोटिस्ड दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट? तो बॉयज़ में क्या होता है, उनके आपने कभी नोटिस किया है? नहीं किया तो आप कर सकते हैं कि बॉयज़ में ब्रॉडर उनके शोल्डर्स होते हैं और उसकी चेस्ट छाती चौड़ी हो जाती है। देन द बॉयज़ इन जूनियर क्लास, जैसे कि छोटी क्लास में थे उनसे अलग दिखने लगती है। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयज़ में एकदम से या उनके छाती वगैरह उनकी ग्रोथ होने लगती है तो एकदम से अलग से दिखने लगते हैं। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, और गर्ल्स में उनका जो रीजन होता है वेस्ट के नीचे का वो वाइडर हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स। बॉयज में क्या होती है, मसल्स एकदम से दिखने लगती है क्योंकि उनकी ज़्यादा ग्रोथ करती है एकदम से। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस बॉय आर एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इस तरह से बॉयज़ और गर्ल्स में जो बॉडी शेप्स के जो करेक्टर्स होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, तो वो दोनों में डिफरेंट होते हैं, उनके चेंजेस डिफरेंट आता है। फिर है दूसरा पॉइंट है वॉइस चेंज। अब वॉइस आप देख सकते हो बॉयज़ की और गर्ल्स की वॉइस में बहुत डिफरेंस होता है जब वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन छोटी क्लास में क्या होता है, ज़्यादा फर्क नहीं लगता है बॉयज़ की और गर्ल्स की वॉइस में। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉय इन योर क्लास क्रैक्स? कभी देखते हैं कि बॉयज़ की आवाज़ बड़ी क्रैक्स एकदम खरोदरी सी आने लगती है। प्यूबर्टी एट द वॉइस बॉक्स या लैरिक्स बिगेन टू ग्रो, वो ग्रो करना चालू कर देता है वॉइस बॉक्स। बॉयज़ डेवलप्ड लार्जर वॉइस बॉक्सेस, बॉयज़ में बड़ा सा वॉइस बॉक्स होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन सीन अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। गले में आप देख सकते हो यहाँ बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देता है, जिसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल, लेकिन गर्ल्स में ये दिखाई नहीं देता है, ये आउटसाइड नहीं दिखाई देता है बाहर की तरफ, जबकि बॉयज़ में छोटा सा आउटसाइड ही दिखाई देता है क्योंकि गर्ल्स में छोटा साइज का होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिचेस वॉइस वेयर बॉयज़ हैव द डीप वॉइस। गर्ल्स की आवाज़ हाई पिचेज की होती है, यानी एकदम पतली होती है, जबकि बॉयज़ की डीप होती है, गहरी आवाज़ होती है। इन एडल्ट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोविंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हारस। और इस टाइम क्या होता है, कभी कभी वॉइस की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा ही ग्रोइंग करने लगता है, तो वॉइस बॉक्स तब दिस स्ट्रेस में रिमेन, ये कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए रहती है, लेकिन बाद में अपने आप वो वॉइस वापस नॉर्मल हो जाती है वॉइस की। फिर है अगला पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड sebaceous glands। तो यहाँ पे ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड sebaceous glands इंक्रीज, इस टाइम इंक्रीज हो जाता है प्यूबर्टी के दौरान। मैनी यंग पीपल्स गेट एक्ने एंड पिम्पल्स, बहुत सारे यंग पीपल्स के चेहरे पे वगैरह पे पिम्पल्स आ जाते हैं फेस के ऊपर ऑन द फेस दिस टाइम्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ द दीज ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे
जो स्वीट वगैरह की होने की वजह से यहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं मुंह पे। एकदम से देखते हैं कि आप 9-10 में बच्चे जाते हैं तो उनके मुंह पे पिंपल्स आने लगते हैं, किसी के लेट या किसी के थोड़ा जल्दी या कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे आप सेक्स ऑर्गन के बारे में चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में 9.1 और 9.3 में आपने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। तो एट द प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी के समय मेल में टेस्टिस और पेनिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। द टेस्टिस आल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और वहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स द ovaries enlarge and eggs began to mature. Also ovaries started release the mature egg। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं किस तरह से मैच्योर होते हैं एग्स वगैरह, तो इस एज में ये शुरू हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कभी इनसिक्योर भी फील करते हैं। एडोलेसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंजेस in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self conscious। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये खुद ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इस एज में, और वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने बारे में खुद सोचने लगते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। वो ज़्यादा सोचने में टाइम बिताने लगते हैं और इस टाइम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उनका होता है। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर द लर्निंग। इस टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है लर्निंग की। इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा सोच सकता है। 12 से लेकर 18 की जो एज होती है इसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग पावर होता है। इस टाइम जितना यूज कर सकते हैं ब्रेन को किया जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। तो समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो चेंजेस होते हैं उससे वो घबरा जाता है, कि डर जाता है कि किस टाइप का बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कितना मैं गंदा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, तो इनसिक्योर फील करने लगता है। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बट एज एडोलेसेंस लर्नर्स यू शुड नाउ डेट देर इज नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। तो ये इस टाइम इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस सब में आते हैं और वापस नॉर्मल हो जाते हैं फिर बाद में। दिस चेंजेस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। ये सारे नेचुरल पार्ट है हमारी बॉडी के ग्रोइंग अप करने के। तो इस टाइम हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी कोई बॉडी पार्ट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कम ग्रो कर रहा है, बाद में ये 18 तक आते आते सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, सारी अच्छे से ग्रो करती है और आप थोड़ा लुकिंग अलग दिखने लगता है, लेकिन बेटर फील करते हो बाद में जब। लेकिन थोड़े टाइम कभी कभी ज़्यादा हरास वॉइस हो सकती है, कभी हाथ पाँव ज़्यादा लंबे दिख सकते हैं, एकदम से दाढ़ी ऐसे आने से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नेचुरल प्रोसेस जो नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप होने की। तो अब हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट आएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट मैं अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।